नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर लोकेश बाली है। दोस्तों, अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं या फिर आपका कोई भी रिलेटिव यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको फुल डिटेल यानी ए से लेकर जेड तक की जानकारी देने वाला हूं कि किस तरीके से आप यूजीसी नेट को पास कर सकते हो और क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, नेट और जेआरएफ में क्या अंतर हो सकता है लास्ट में जाके, और खास करके महिलाओं के बारे में कि जो महिलाएं हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और साथ ही दोस्तों, यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के लिए हमने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी हैं, उसकी डिटेल भी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो लगातार इस वीडियो को देखते रहिए। यूजीसी नेट के बारे में आज के बाद आपको किसी प्रकार का कोई वीडियो या फिर कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम संक्षिप्त में समझ लेते हैं कि नेट क्या है, यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एक तरीके की एग्जाम है और इसमें एक सर्टिफिकेट मिलता है। उस सर्टिफिकेट के आधार पर आप स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कहीं भी कभी भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन कर सकते हो। ये तो बहुत ही बेसिक जानकारी मैंने आपको दे दी है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसके फॉर्म फिल कब होते हैं। देखो दोस्तों, इसकी एग्जाम साल में 2 बार लगती है, एक तो जून के महीने में और एक दिसंबर के महीने में, यानी कि साल में 2 बार इसको आयोजन किया जाता है इसका। और इसके फॉर्म फिल होते हैं जून वाली एग्जाम के मार्च में होते हैं और सितंबर अक्टूबर के आसपास हो जाते हैं आपकी दिसंबर वाली एग्जाम के फॉर्म फिल। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन लोग, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखो, बहुत ही ध्यान से सुनो, आपको यहाँ फोटो भी दिख रहा होगा। जिन भी दोस्तों का मास्टर डिग्री में 50% यानी एसटी, एससी, ओबीसी जो नॉन क्रिमिलियर हैं, मास्टर डिग्री में अगर उनकी 50% है तो वो नेट के लिए एलिजिबल हैं। साथ ही जो जनरल कैटेगरी से जो दोस्त बिलोंग करते हैं उनकी 55% यानी 55% मास्टर डिग्री में होना मस्ट है, तभी आप यूजीसी नेट के लिए फॉर्म को फिल कर सकते हो। और साथ ही मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो भी दोस्त इस साथ अपीयरिंग में है, यानी फर्स्ट सेम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ किसी भी सेम में अगर हैं तो वो भी यूजीसी नेट की एग्जाम में फॉर्म फिल कर सकते हैं अपीयरिंग ऑप्शन चुनकर। तो आप लोगों को बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आते हैं कि सर हम इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो बिल्कुल अपीयरिंग में जो भी दोस्त हैं इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दोस्तों, सीधी बात यह है कि आपको मास्टर होना चाहिए या फिर मास्टर में आप अपीयरिंग हो, तभी आप इस एग्जाम के लिए फॉर्म फिल कर सकते हो। अब हम बात करते हैं नेट में एज की, यानी कितनी उम्र तक के लोग नेट की एग्जाम को दे सकते हैं। देखो, 2 तरीके हैं, इसको बहुत ही ध्यान से समझना। और आगे ऐसे वीडियो में बहुत सारे बिंदु आएंगे जो आपको ध्यान से समझने हैं, इसलिए अगर हो सके तो एक ब्लैंक पेज और एक पेन ले लीजिए ताकि आपको चीज़ों को समझने में आसानी हो जाए और किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन आपके मन में नहीं रहे। तो ध्यान से सुनो एज के बारे में। देखो, यूजीसी नेट के अंदर 2 कैटेगरी होती हैं। एक तो नेट होती है यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, साथ ही एक होता है जेआरएफ यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप। के बारे में डिटेल से वीडियो के लास्ट में बात करूंगा। एक ही एग्जाम लगती है दोनों चीज़ों की, यानी नेट की एक ही एग्जाम होती है जिसमें सब जो ज़्यादा कट ऑफ जाता है उनको जेआरएफ मिलता है। डिटेल में आगे बात करने वाला हूँ। चलो अब यहाँ पे ऐसे समझो, जो भी दोस्त नेट के लिए एलिजिबल हैं यानी नेट की एग्जाम देना चाहते हैं, उनके पास नेट के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। यानी कि अगर कोई 50 साल का व्यक्ति है, अगर नेट की एग्जाम देना चाहता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के सर्टिफिकेट के लिए, तो वो उसमें एग्जाम दे सकता है। लेकिन अब जो सवाल उठता है वो है जेआरएफ का। दोस्तों, यह है कि जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप है उसके माध्यम से आपको इससे 27 लाख रुपए का अमाउंट मिलता है पीएचडी करते टाइम। आप इस वीडियो को देख सकते हो मेरे, कि क्या इसमें किस एज वर्ग के लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैं एक बहुत बड़ा क्लिच समझाने वाला हूं महिलाओं के लिए। दोस्तों, अगर आप एसटी, एससी, ओबीसी, नॉन क्रिमिलियर या फिर आपको और भी डिटेल यहाँ पर दिख रही होंगी, अगर इन कैटेगरीज में आप आते हो तो आपको 35 एज आपकी रहेगी जेआरएफ के लिए। अगर आप जनरल कैटेगरी मेल, ध्यान से सुनो, अगर आप जनरल कैटेगरी मेल हो तो आपकी एज है वो 30 साल होनी चाहिए। उसके 30 साल के नीचे तक आप रहोगे तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अब जनरल कैटेगरी फीमेल, जो बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, और ये कंफ्यूजन क्यों है ये समझ लीजिए। दोस्तों, अब मुझे इस कंफ्यूजन का पता कब लगा, हम लोगों ने यूजीसी नेट की क्लासेस शुरू की हैं जिसमें हम यूजीसी नेट के बच्चों को जेआरएफ के लिए पढ़ाते हैं। मतलब हमारी जो टीम है डीयू वगैरह हम पढ़ा रहे हैं, उनके साथ मिलकर मैंने यूजीसी नेट की क्लासेस शुरू की हैं। तो हमारा लेवल ना थोड़ा बेसिक से बहुत हाई तक का है, क्योंकि हमारा टारगेट जेआरएफ को लेकर है। अगर हमारी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हो
तो ये व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, यहाँ पर आप SMS कर सकते हो, या फिर आपको ये आई बटन पर एक वीडियो दिख रहा होगा, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में पहला वीडियो ये मिल जाएगा जिसके माध्यम से आप हमारी क्लासेस की फुल डिटेल जान पाओगे। इस बीच में एक बात और ऐड करना चाहूँगा, ये बात ऐड ये है कि आप हमारी क्लासेज अगर ज्वाइन करना चाहते हो, चाहे इस वीडियो को आप कितने भी दिन बाद में देख रहे हो, हमारी क्लासेज लगातार चलती रहती हैं। तो अगर आप हमारी क्लासेज ज्वाइन करना चाहते हो, जिसमें वर्तमान DU में असिस्टेंट प्रोफेसर मेरे साथी हैं, वो लोग हम बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं JRF के लिए महिलाओं की। दोस्तों, जितनी भी महिलाएं हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की क्यों ना हो, जनरल, ST, SC, OBC, PH, EWS, उन सभी महिलाओं के लिए JRF के लिए 35 साल यानी 35 ईयर निर्धारित की हुई हैं। जितनी भी गर्ल्स इस वीडियो को देख रही हैं, उनके मन में ये डाउट मैं क्लियर करना चाहूँगा कि आप अगर JRF के लिए अप्लाई करती हो तो आपकी एज 35 साल के अंदर होनी चाहिए। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में कि इसमें सिलेबस क्या है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं एग्जाम के पैटर्न को। इसमें 2 एग्जाम लगती हैं, वो एक ही दिन के अंदर लगती हैं। पहला पेपर होता है जिसमें 50 क्वेश्चन आते हैं और 100 अंक का ये पेपर होने वाला होता है। इसमें 10 यूनिट दी गई हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। इस 10 यूनिटों के 5-5 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। साथ ही आपका जो मेन पेपर होता है, सेकंड पेपर, उसके 100 क्वेश्चन आते हैं और वो 200 अंक का होता है। अब इन 200 फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपरों को मिलाकर UGC नेट और JRF की कट ऑफ निर्धारित होती है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको जो फर्स्ट पेपर है, जनरल पेपर, या फिर जो आपका सब्जेक्ट का पेपर है, उनकी लिंक नीचे प्रोवाइड करवा दूंगा। आप वहां से जाकर आप अपने अपने सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो फर्स्ट पेपर होता है वो 1 घंटे का होता है, जबकि आपका जो सेकंड पेपर होता है वो 2 घंटे का होता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके सेंटरों के बारे में कि यार UGC नेट का जो सेंटर होता है वो कहाँ कहाँ आते हैं। देखो, UGC नेट के जो सेंटर हैं दोस्तों, वो सभी राज्यों के मुख्य शहरों में आ जाते हैं, यानी कि आपको कहीं भी दूर भटकने की जरूरत नहीं है। आप अगर छोटे शहर में भी रहते हो तो वहां पर भी आपको इसके सेंटर देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, मैं अब बात करूंगा कि ये एग्जाम ऑफलाइन होती है, ऑनलाइन होती है, या कौन इसका मीडियम क्या है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो एग्जाम है वो और केवल ऑनलाइन होती है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियमों में आप इसके एग्जाम को दे सकते हो। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये एग्जाम है, इनमें किसी भी प्रकार की, दोनों पेपरों में कोई नेगेटिव मार्किंग आज की डेट तक नहीं है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि आपको इसका मटेरियल कैसे मिलेगा। दोस्तों, मैंने एक बेस्ट बुकों के लिए एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाके हमारे प्लेलिस्ट को देख सकते हो। वहां पर आपको मैंने UGC नेट की जो फर्स्ट पेपर है उसमें कौन सी बुक आज की डेट में सबसे बेस्ट है उसके बारे में बता रखा है। साथ ही आपके जो जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इस तरह के जो अलग अलग तरीके के सब्जेक्ट हैं, उनमें कौन सी बेस्ट बुक आपके लिए रहेगी, उनके वीडियोज भी मैंने आपको बना रखे हैं। तो आप हमारी बेस्ट बुक वाली प्लेलिस्ट को जरूर से देखिएगा ताकि आप इस एग्जाम को आसानी से क्रैक कर पाओ। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसका रिजल्ट कब आता है। जैसे ही आपकी एग्जाम लगती है, इसके 2 से ढाई महीने के अंदर इसका रिजल्ट आ जाता है। बात करते हैं कट ऑफ की, किसकी कट ऑफ कितनी जाती है। दोस्तों, आपको ये फोटो यहाँ पे दिख रहा होगा, इसमें एक आइडिया लगा सकते हो कि 60 या 65 के आसपास इसकी JRF की कट ऑफ जाती है, जो नेट की कट ऑफ जाती है वो 60 के अराउंड जाती है। यानी कि आप ये समझ सकते हो मोटा मोटी कि नेट और JRF, इन दोनों की जो परसेंटेजों में जो अंतर है वो लगभग 9 से 10% का अंतर होता है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि नेट JRF पास करने से आपको क्या फायदे होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नेट पास करने से क्या फायदे होते हैं। दोस्तों, ऐसे है कि नेट पास आप कर लेते हो तो आप किसी भी विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट, या फिर आपको PhD करनी है, MPhil करनी है, तो आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट अपनी नेट के आधार पर एडमिशन ले सकते हो। या फिर आपको डिटेल में वीडियो देखना है तो इस वीडियो को जरूर से देखना। इस वीडियो में मैंने आपको नेट और JRF के फायदे। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं JRF करने से क्या फायदे होते हैं। दोस्तों, अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की है और आप JRF करना चाहते हैं और आपका JRF होता है मान लो मेरी तरह, तो आपको पर मंथ, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से PhD करते हो, तो 40 से 42 हजार रुपए मिलते हैं विद HRA कंटीजेंसी मिलाकर। यानी कि पूरे 4-5 साल का जो सफर होता है आपका PhD MPhil के दौरान, उसमें आपको 25 से 27 लाख के बीच में अमाउंट मिल जाता है। तो स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा होता है ये अमाउंट, जिससे उनका खर्चा भी चल जाता है और उनकी अच्छे से पढ़ाई भी हो जाती है।
इसके अलावा दोस्तों आप हमारी क्लासेज अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारी क्लासेज ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन क्लासेज हम आपको डेली वीडियोज प्रोवाइड करवाते हैं, साथ में पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाते हैं और आपके सेकंड पेपर का ख्याल रखते हुए हमने आपको वहां पर टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करवाने का फैसला लिया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेरे डीयू जेएनयू के जो दोस्त हैं इस समय वर्तमान में डीयू वगैरह में पढ़ा रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, वो लॉकडाउन की वजह से फ्री थे और हम सब लोगों ने मिलकर आपके लिए यूजीसी नेट की क्लासेज की शुरुआत की है। हमने आप सभी के लिए बेसिक शुल्क के आधार पर आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो पहला लिंक मिलेगा उस लिंक को देखकर हमारी क्लासेज की जानकारी ले सकते हो। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। किसी प्रकार के सवाल सुझाव शिकायत हो तो नीचे कमेंट्स करके जरूर बताना। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। जय भारत।